हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8। और पहला जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो है रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। ठीक है, जो भी कोई चीज़ है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, जो आपकी नीड को पूरा करती है, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में देखो, आप कई तरीके के रिसोर्स पाओगे। द वाटर यू ड्रिंक, ये भी एक रिसोर्स है। जब आप प्यास लगती है, जब आप पानी पीते हैं, पानी क्या है? पानी भी एक रिसोर्सेज है। इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, ये भी एक रिसोर्सेज है। रिक्शा जो है, जो आप घर आते हो स्कूल से या स्कूल से घर जाते हो, ये भी एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। ठीक है, टेस्टी स्नैक भी क्या है? क्योंकि इसकी यूजेबिलिटी है, ये आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो ये भी एक स्नैक है। अब नेक्स्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज बाई, दे हैव यूटिलिटी। मतलब इन सब के अंदर क्या एक चीज़ कॉमन है कि यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूजेबिलिटी, आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, है ना। इसकी यूजेबिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मैक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी है यूज करने की चीज़, जो उसको रिसोर्स बनाती है। अब नेक्स्ट है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा टोल्ड दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई चीज तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, और जो उसका यूजेबिलिटी है, यूटिलिटी है, तो वही उसको वैल्यू देता है। ठीक है, कोई भी चीज रिसोर्स कब बनेगी? तब उसकी कोई वैल्यू होगी। आर रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। ठीक है, कुछ जो भी रिसोर्स होते हैं किसी ना किसी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे सपोज करो कोल है, नेचुरल रिसोर्स है, तो उसकी भी कोई वैल्यू है, क्योंकि आप उससे हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। स्टील मेकिंग में काम आता है कोल, तो उसकी क्या है? वो नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स कब बना? तब उसकी कोई वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे गोल्ड है, कुछ पैसा को मिलता है ना गोल्ड, तो उसकी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे मैंने बताया, मेटल्स में क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, इनकी वैल्यू होती है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मैन नोट। ठीक है, अब जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जैसे कुछ पहाड़ है, एक अच्छा सा लैंडस्केप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड है, लैंड फीचर्स हैं ज्योग्राफी में, तो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो ये दोनों क्या है? दो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कुछ तो इकोनॉमिक वैल्यूएबल हो सकते हैं विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे। तो हमारी ग्रैंड मदर्स होती थी जो हमें होम रेमेडीज बताती थी कि नज़ले में ये कर लो, खांसी में ये कर लो, तो आज उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं बची, क्योंकि मेडिसिन वगैरह आ गए। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। अब जैसे कोई भी मेथड है, सपोज करो कोई ग्रैंड मदर या दादी का कोई मेथड है, किसी भी प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करता है, अगर उस प्रोसेस को या मेडिसिन है, अगर हम उसको पेटेंट करा लें, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब देखो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट क्या होता है? ये कोई एक्सक्लूसिव राइट, मतलब ये सिर्फ राइट आपका ही है, ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। जैसे आपने कुछ आइडिया बनाया, जैसे सपोज करो फेसबुक बनाया था, मार्क जुकरबर्ग ने उसका पेटेंट कराया, तो मतलब उसी का राइट था। ठीक है, उस पर और कोई भी आइडिया हो सकता है उस पर अगर उसका आप पेटेंट करा लो, तो उस पर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपका ही राइट होगा। तो ये होता है पेटेंट। और पेटेंट का यूज़ क्या होता है? जैसे कोई भी इन्वेंट करता है ना, सबको उसको सबसे पहले उसको पेटेंट कराना होता, वरना फिर कोई और भी बना लेगा, उसको कोई और यूज़ कर लेगा, चुरा लेगा, तो आपको कोई राइट नहीं बनेगा। तो ये पेटेंट कराना पड़ता है उसको, जिसका मीन क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। ठीक है, अब टाइम, टेक्नोलॉजी एंड आर इम्पोर्ट टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अब देखो, टाइम और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? ये किसी भी चीज़ को एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल। जो ये टाइम और टेक्नोलॉजी है, दोनों नीड्स ऑफ द पीपल से रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, पीपल्स जो होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to creation of more resources। कि अब ये humans का ideas ही होती है, knowledge ही होती है, जो invention होते हैं, discoveries होती हैं, जिससे more resources बनते हैं। जैसे अब आयरन ओर मिलता था, अब उससे स्टील बनता है। तो स्टील कब बना? जब ह्यूमन के पास नॉलेज आई, आइडियाज आए, ठीक है, डिस्कवरीज करा उसने, तब जाके वो रिसोर्स बना। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। कोई भी डिस्कवरी इन्वेंशन जो है वो उससे कहीं और भी इन्वेंशन या डिस्कवरी हो सकती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अब जो फायर की डिस्कवरी हुई थी,
तो उससे क्या हुआ, कुकिंग आसान हो गई। अदर प्रोसेस व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जब व्हील का डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गए हैं ना, पहले कितना स्लो था ट्रांसपोर्ट, आज कितना फास्ट है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में, हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जो पानी से लाइट बनती है। ठीक है, जो डैम्स वगैरह बनते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके तो बनाया गया था। एक पानी तेज तेज बह रहा है, फिर हमने उस पर टरबाइन घुमाई, और वो टरबाइन घूमी तो क्या बनी, लाइट बनी। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, लाइट की वजह से। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग मेकिंग थिंग्स। ये टेक्नोलॉजी क्या होता है एक्चुअल में, ये एप्लीकेशन होता है, पास नॉलेज है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो, या अपनी ये जो स्किल है उसको अप्लाई कर रहे हो चीजें बनाने में, उसका उसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ठीक है, जो गॉड ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाए हैं, और ह्यूमन, ह्यूमन खुद में भी एक रिसोर्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। रिसोर्स, अब देखो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट ड्रान फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से डायरेक्टली ड्रॉ करे जाते हैं और उसमें बिना मॉडिफिकेशन के यूज करे जाते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सपोज करो जैसे नेचुरल रिसोर्स में क्या है, जैसे वाटर है, वाटर को मॉडिफाई तो नहीं करा जा रहा ना, तो वो नेचुरल रिसोर्स है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट क्या है, उसको मॉडिफाई नहीं करा जा रहा ना, उसको डायरेक्टली ऐसे यूज करा जा रहा, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और इसमें सोलर सोलर एनर्जी वगैरह में। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। The air we breathe, the water in our rivers, lakes, soils, minerals, all natural resources। ठीक है, मिनरल्स, जैसे मिनरल्स होते हैं ना कुछ, मिक्सचर ऑफ मेटल्स वगैरह ये सब होता है, उसको मिनरल्स बोलते हैं, जो कि नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ तो ये मतलब फ्री गिफ्ट है नेचर का, जो नेचर ने हमें फ्री में गिफ्ट किए हैं, जो डायरेक्टली यूज करे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सनलाइट को डायरेक्टली यूज करा जा सकता है, वाटर को, ग्राउंड वाटर को हम पीने के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं। इन सम केसेस टूल्स टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है, हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए। अब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको एक तो रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू करा जा सकता है, जिनको बार बार लिया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे ऑयल है, कोल है, ये एक बार क्या है, एग्जॉस्ट हो जाता है, दोबारा से इनको नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। और रिन्यूएबल जिनको आसानी से रिन्यूएबल करा जा सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिनको रिन्यू करा जा सकता है, आसानी से दोबारा बनाया जा सकता है, ये दोबारा से कुछ उनको प्रोड्यूस करा जा सकता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ आर दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन। कुछ तो इनमें से अनलिमिटेड है, जो ह्यूमन कितना भी यूज कर ले वो खत्म नहीं होते। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, हवा कभी खत्म थोड़ी हो सकती है, सोलर एनर्जी कभी खत्म थोड़ी हो सकती है। ये तो, ये कभी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन कितना भी यूज कर ले, ये इनएग्जॉस्टिबल है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है, वाटर को सही से यूज़ करना होगा, सॉयल को, फॉरेस्ट को, अगर इनको हम ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो इनका क्या है, इनके स्टॉक पर फर्क पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, वाटर का इम्प्रॉपर यूज़ करने से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं कि वाटर की कमी हो रही है। जैसे आप चेन्नई का एग्जाम्पल ले सकते हो, चेन्नई सी के पास है, लेकिन फिर भी वहाँ वाटर की कमी हो गई। ऐसे ही शिमला में भी पानी खत्म हो गया था। तो इस वजह से हम वाटर को, सॉइल को, फॉरेस्ट को हम क्या करेंगे, रेशनली यूज़ करेंगे। वाटर seems to be an unlimited renewable resource, but shortage or drying up of natural water resource is a major problem in many parts of the world today। जो शॉर्टेज है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ कहाँ शॉर्टेज हुई थी, शिमला में, चेन्नई में, और दिल्ली वगैरह में भी हो रही है। अब आप मतलब जनरली भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कभी कभी गर्मियों में पानी नहीं आता है, तो वो इसी वजह से, शॉर्टेज की वजह से ही हो रहा है ये सब चीज़ें, ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये मेजर प्रॉब्लम बन रही है वर्ल्ड में, मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूडे। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसमें लिमिटेड स्टॉक है, अगर आप खर्च करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, जब स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स बोलते हैं मतलब उसका जो कलेक्शन होता है, या उसका मतलब जो भी क्वांटिटी होती है, बल्क में जो क्वांटिटी, जब वो एग्जॉस्ट खत्म हो जाती है, इट मे बी टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। उसको बनने में फिर थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है, आज आपने मिट्टी में कुछ पेड़ दबाया, कल को कोल निकल गया, पेट्रोल निकल गया, ऐसा थोड़ी होता। थाउजेंड ऑफ ईयर्स होते हैं, इसी वजह से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं।
Since this period is much more than human life span, such resources are considered non renewable. अब क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा होता है 1000 ईयर्स, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, नॉन रिन्यूएबल कंसिडर करे जाते हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल या नेचुरल गैस हो गए, ये कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टरेन, ठीक है, टरेन, अभी नेचुरल रिसोर्स भी टरेन पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे। अब सपोज करो जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट इंडिया में कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, कुछ टरेन्स पे पर्टिकुलर मिलता है। ऑयल है, ऑयल कहाँ मिलता है, ऑयल मिलता है जहाँ सी शोर होता है, ठीक, समुद्र के किनारे वहाँ ऑयल मिलता है। आसाम में भी मिलता है, लेकिन ये अलग एग्जाम्पल हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, जितना भी अमाउंट किसी रिसोर्स का अवेलेबल है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या आता है, ठीक है, जो ह्यूमन ने बनाए हैं ऐसे रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं, वो रिसोर्स तभी बन पाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करा गया हो। जैसे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर जो था, ठीक है, जो कि नेचुरल फॉर्म में मिलता है, वो रिसोर्स नहीं था तब तक उसको पीपल ने मतलब लर्न, मतलब उसको सीखा नहीं उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टेक मैक बिल्डिंग। पीपल जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, जैसे ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में, विच आर ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे रोड बनाए, मशीनरी बनाए, ब्रिज बनाए, व्हीकल बनाए, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि इसको ह्यूमन ने बनाया है। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे पीपल जो हैं, जैसे हम जैसे जो लोग हैं, वो नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन ह्यूमन मेड रिसोर्स बनने में क्या है, हेल्प करते हैं। सेड मोना नोडिंग इन द अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज और स्किल। ठीक है, पीपल जो है वो नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज बनाने में, जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी हो। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग अ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से ह्यूमन भी, अब ह्यूमन क्यों स्पेशल रिसोर्स है, अब सपोज करो, अब जैसे कोई लेबर है, ठीक है, कोई मजदूर है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, 500 पर डे या 300 पर डे। कोई सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, किसी कंपनी का सीईओ है, उसकी करोड़ों में सैलरी होती है, ठीक है, करोड़ में सैलरी होती है। अब ऐसा क्यों, दोनों ह्यूमन ही है, फर्क क्या है, स्किल का, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का, यूज ऑफ माइंड का, तो तभी तो ह्यूमन रिसोर्स है। अब है तो दोनों रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन एक की कम सैलरी है, एक की बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो फर्क क्या है इसमें, स्किल का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इस वजह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन, हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जैसे किसी का एजुकेशन, अभी मैंने आपको बताया कि अब जिस सीईओ कोई ऐसे तो नहीं बनेगा कि बिना पढ़े सीईओ बन गया, कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, आईआईएम से एमबीए करा होगा, आईआईटी से कुछ करा होगा, तभी तो वो सीईओ बना होगा। तो ये क्या है, एजुकेशन और हेल्थ क्या हेल्प करती हैं, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। Improving the quality of people skills so that they are able to create more resource is known as human resource development। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जो वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको इम्प्रूव करना है, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर्स, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल दोनों एबिलिटीज ऑफ द पीपल। नंबर जो क्वांटिटी का नंबर, एंड एबिलिटीज फिजिकल, जो फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये सब क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स में आता है। Though there are differing views regarding treatment of use such as resource, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into valuable resource। ठीक है, ये स्किल ऑफ ह्यूमन ही होती है जो कि फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे भी हमने पढ़ा था आयरन का, आयरन ओर का, ये तो नेचुरल सब्सटेंस मिलता है ना, नेचुरल रिसोर्स है, उड़ीसा में, झारखंड में, ठीक है, कर्नाटक में भी मिलता है। तो ये आयरन ओर को, ये जो आयरन स्टील बनता है, तो ये किस वजह से बना है, ये ह्यूमन स्किल्स की वजह से तो बनाया। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसको। अब तो हमने पढ़ लिया रिसोर्सेज, अब इसको कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसको बचाना कैसे है। मोना हैड ए नाइटमेयर, ठीक है, बुरा सपना जिसको बोलते हैं। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द हर्ट हैड ड्राई अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने एक सपना, ऐसे बुरा सपना देखा जिसमें सारा वाटर जो है अर्थ पे वो सूख जाता है और सारे ट्रीज जो हैं वो कट हो जाते हैं। देयर वॉज नो शेड, नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। छाँव नहीं थी, मतलब कोई भी छाया नहीं थी, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो है सफरिंग मतलब सफर कर रहे थे चीज़ों से, रोमिंग इधर उधर घूम रहे थे,
डेस्परेटली मतलब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहना, लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, ठीक है, खाने के लिए और शेड छाया के लिए, ठीक है, छाया के लिए वो इधर उधर रोमिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन सी दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड, उसने पूछा। अम्मा रिप्लाइड, ठीक है, अब अम्मा बोलती है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी, इसके अगर हम केयरफुल नहीं होंगे, अगर हम उनको ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी क्या होंगे, वेरी स्केर्स, मतलब एक स्कार्सिटी आ जाएगी, मतलब कमी पड़ जाएगी उनकी। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल भी हैं वो भी एग्जॉस्टेड खत्म हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी वाटर का एग्जांपल बताया था कि चेन्नई डिस्पाइट बीइंग के वो सी के पास है तब भी वहाँ वाटर खत्म हो गया, शिमला में पानी खत्म हो गया, अगर हम उसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation, and giving them time to get renewed, ठीक है, उनको वक्त के साथ मतलब उनको रिन्यू होने देना, उसको बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब उनको वक्त, इतना वक्त देना, जैसे हमने सपोज करो कुछ ट्री को यूज करा, फिर उसको इतना वक्त दे दिया, मतलब फिर दोबारा हम ट्री नहीं काटेंगे, इतना दूसरा ट्री निकल जाता। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें अपनी नीड को बैलेंस करना एंड कंजर्व करना उनको फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये आया है ब्रोडलैंड कमीशन से, ठीक है, ब्रोडलैंड कमीशन आया था, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, ब्रोडलैंड कमीशन, शायद 1980s के अराउंड में आया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब ध्यान से यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब वो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हो, और आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी मिले और अब की भी नीड पूरी हो रही हो। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, मतलब कम खर्च करके, जैसे सपोज करो वाटर कम खर्च करे, तो ऐसे रिड्यूस कंजम्पशन करके, रिसाइकलिंग करके एंड रीयूजिंग, ठीक है, एक चीज को बार बार यूज करना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper। कुछ लोगों ने क्या बनाया, शॉपिंग बैग बनाए, पैकेट्स बनाए न्यूज़पेपर के, जो उनको पुराने न्यूज़पेपर थे। डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, ठीक है, उनसे क्या बनाए, बम्बू स्टिक्स बनाए, जो डिस्कार्डेड क्लॉथ और बास्केट थे। वी विल गिव फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और ये हम हर किसी फैमिली को देंगे, सेड बोना। आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव अवर रिसोर्सेज कीप अवर अर्थ अलाइव, ठीक है, हम अर्थ को इस तरीके से अलाइव कर पाएंगे। आपने यूज़ करा, फिर इसको रिसाइकिल करके फिर दोबारा यूज़ कर लिया, फिर रीयूजिंग है, एक चीज़ को बार बार रिपेयर कर करके यूज़ करना। और इसी से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें सर्कुलर में यूज़ होता है, रिपेयर होंगी चीज़ें, रिसाइकिल होंगे, ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन ख़राब हुआ आपने फेंक दिया, इसको बोलते हैं हम लीनियर इकोनॉमी, ठीक है, लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी का एग्जांपल, जैसे कोई चीज़ हुई, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, तो ये लीनियर इकोनॉमी है। एक चीज़ को हम बार बार रिपेयर करवा रहे हैं, रिसाइकिल करवा रहे हैं, तो वो एग्जांपल होते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के, ठीक है। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट जैसी, ठीक है, पेपर को भी वेस्ट नहीं करना। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, क्यों, क्योंकि पेपर कैसे बनता है, ट्री से बार बार ट्री को कट करा जाएगा, आप पेपर को रिसाइकिल नहीं करोगे तो फिर दोबारा पेपर के लिए क्या होगा, ट्री को कट करना पड़ेगा। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा क्या बोलता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कोल से या वाटर से। अब कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और वाटर से बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, शेड आशा, आशा ने बोला मैं ये मतलब ये श्योर करूंगी कि हमारे घर पे पानी खराब ना हो। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, ठीक है, हम मिलजुल के जो है डिफरेंस बना सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। चोरस द चिल्ड्रन, दे आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड दियर फ्रेंड डिड, व्हाट अबाउट यू, आप क्या करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इट कंज्यूमिंग रिसोर्सेज, आप कैसे करोगे। The future of our planet, its people, is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। जो planet अर्थ है, जो इसका फ्यूचर डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे, कि पीपल इज लिंक विद द आवर एबिलिटी टू मेंटेन और प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड, ठीक है, हमें मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो हमें नेचर ने दिया है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सोयल हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, हमें इसको प्रिजर्व करना है, मेंटेन रखना है, मतलब फ्यूचर के लिए भी हमें मिल सके, इसको इस तरीके से मेंटेन। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है।
जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ क्या है वो सस्टेनेबल, जैसे सोलर एनर्जी, इसका ये क्या है सस्टेनेबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी खत्म थोड़ी हो रही है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब ह्यूमन भी है, ठीक है, टाइगर भी है, लायन भी है, ठीक है, ट्रीज भी है, इस डाइवर्सिटी को कंजर्व करा जा सके, बचाया जा सके। द डैमेज टू नेचुरल रिसोर्स इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल सिस्टम है जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, ठीक है, गैस साइकिल हो गया, तो इनको क्या करना है हमें, मिनिमाइज डैमेज करना है, मतलब बहुत कम डैमेज करना है, डैमेज ही नहीं करना है। अब देखो सब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, कुछ रूल्स क्या हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब रेस्पेक्ट करो, केयर करो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे सपोज करो ट्री लाइफ हो गई, एनिमल लाइफ हो गई, सबको सपोर्ट करो, ठीक है, रेस्पेक्ट करो, केयर करो। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कराओ, जैसे स्किल देके, एजुकेशन देके। कंजर्व द अर्थ वर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की इंपॉर्टेंस है और डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करो, अभी मैंने बताया डाइवर्सिटी क्या होती है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो डिप्लेशन जो खत्म कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्स को, उसको मिनिमाइज करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड को भी चेंज करो। प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पर्सनल एटीट्यूड है जैसे हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, पेड़ गिरा दिया, तोड़ दिया बेवजह, तो इसको हमें हमें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, ठीक है, अब जो हमारी कम्युनिटीज हैं उसको हमें इनेबल करना है जो अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। बाकी इसमें एक्सरसाइज है, आप देखो वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, ये किस वजह से है, ये डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है, डिफरेंट टेरेन की वजह से। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, जो रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है, बचाना है, कैसे, रिसाइकिल के थ्रू, रीयूज के थ्रू, जो मैंने अभी बताया सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, इनको मतलब बचाना है, इनको रीयूज करना है, रिड्यूस करना है। भाई यार ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, अब ह्यूमन रिसोर्स इस वजह से इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ दियर स्किल्स, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम जो नेचुरल सब्सटेंसेज है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आयरन ओर का एग्जांपल दिया था, आयरन ओर में क्या होता है, आयरन ओर क्या है, सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस, ह्यूमन स्किल की वजह से हम क्या करते हैं, उसका स्टील बना लेते हैं, फिर उसी वजह से वो बिल्डिंग में यूज होता है, कार बनाने में यूज होता है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट की जरूरत को तो पूरा कर रहा हो लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचा रहा है, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। अब देखो ये टिक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स, सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता, यूटिलिटी तो बनाती है, वैल्यू भी बनाती है, क्वांटिटी नहीं बनाती। अब सपोज करो आयरन और एक बल्क क्वांटिटी में पड़ा है लेकिन उसको तो हम रिसोर्स नहीं कह सकते ना, तो अगर हाँ उसकी वैल्यू होगी तब वो रिसोर्स बनाएगा, यूटिलिटी होगी तब रिसोर्स बनाएगा। सब्सटेंस कब रिसोर्स बन सकता है, तब उसकी वैल्यू हो, तब उसकी यूटिलिटी हो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सी वाटर है, बल्क में क्वांटिटी है लेकिन उसका कोई ऐसा वैल्यू है कि हम उसको कंज्यूम कर सकते नहीं कर सकते, तब तक उसमें स्किल का यूज ना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर हो सकता है, स्प्रिंग वाटर नहीं, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये तो नेचुरल रिसोर्स है, ये भी नेचुरल है, ठीक है। तो अब ह्यूमन मेड कौन सा है, मेडिसिन जो है जो कैंसर को ट्रीट करती है वो ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने बनाई है। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बींग्स डेरी फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसका कौन सा होगा, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जो ह्यूमन बनाते हैं उसको तो ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। डेरी फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, इसका कोई मीन है नहीं, ठीक है। तो बस इस चैप्टर को आज यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।